इस वीडियो के अंदर हम जैनसन का नोड रन करने वाले हैं। जैनसन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो कि एआई मॉडल्स को ट्रेन करता है, ठीक है। तो इनके पास कुछ $50 मिलियन की फंडिंग है, ठीक है। इनका जो नोड लाइव है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से और डिफरेंट गाइड से बताने वाला हूं, ठीक है। तो हम यूज़ करने वाले हैं बिल्कुल फ्री का माल, ठीक है, गूगल क्लाउड वीपीएस। अब गूगल क्लाउड वीपीएस कैसे बनाना है वो भी बता दूंगा, लॉगिन वगैरह कैसे करना है वो भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास इनके क्रेडिट होने चाहिए, ठीक है। काफ़ी देर हो गई कि इसका एक ट्रेंड चला हुआ था कि गूगल क्लाउड से आपको फ्री क्रेडिट मिल रहा था, ठीक है। तो अभी भी मिल रहा है। इसकी रिक्वायरमेंट सिंपल है कि आपके पास एक ओल्ड ईमेल होनी चाहिए, आपने सिंपल उसको लॉगिन करना और उसके साथ आपने अपना जो इंडियन के अंदर जो क्यूआर कोड के ज़रिए पेमेंट वेरीफाई होती है वो वाला अकाउंट आपने लगाना है और उसके ज़रिए पेमेंट करनी है, तो आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा। सिंपल है, थोड़ी बहुत डिटेल देने के बाद आपका बन जाएगा। नहीं तो आप कोई यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कि गूगल क्लाउड जो वीपीएस है वह कैसे $300 का फ्री क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। जैसे आप क्रेडिट ले लो तो मेरे पास 1,10,000 का क्रेडिट है, ठीक है, तो जिसमें से 12,000 अभी यूज़ हो चुका है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाला हूँ कि जैनसन का जो नोड है वो आप किस तरीके से टर्मिनस को यूज़ करते हुए रन करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको टर्मिनस ऐप सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगी। टर्मिनस ऐप आप वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको लेटेस्ट वर्जन में मिल जाएगी, विंडो में मिल जाएगी, एंड्रॉयड में मिल जाएगी। जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, नो टेंशन, ठीक है। इनकी वेबसाइट को सर्च कीजिएगा टर्मिनस, ठीक है। वेबसाइट आने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपने इसको एक ईमेल के ज़रिए लॉगिन कर लेना है, ठीक है। टर्मिनस ऐप को जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने जो आपने डैशबोर्ड बना लिया होगा या बनाना होगा, तो मैं बताने वाला हूँ ईमेल के ज़रिए। तो आपने बना लेना है ना अकाउंट, और उसके बाद आपने कीचेन पर क्लिक करके ऊपर आपको जो तीर दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करके क्रिएट जनरेट की के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने जो नेम देना है ना, जैसे मैं CRY क्रिप्टो दे देता हूँ, और क्रिप्टो नेम देने के बाद आपने RSA पर क्लिक करना है और यहाँ से 2048 के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपने कोई भी पासवर्ड लगा लेना है, ठीक है। मैंने नीचे कोई भी पासवर्ड लगा लिया, उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो ऊपर वाला नेम है जो मैंने क्रिप्टो रखा हुआ है उसको आपने कॉपी कर लेना है और आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप सेव के ऊपर क्लिक कर लिया ना, कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा। इसको अब रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर अपना आप नेम दीजिए, ठीक है। नीचे आप कोई भी कंट्री की लोकेशन ले सकते हैं, ठीक है। या जैसे मैं यहाँ पर ये बर्लिन की लेने वाला हूँ, ठीक है, तो इसकी ले ली मैंने लोकेशन। और यहाँ पर E2 है, यहाँ पर मैं N2 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आऊँगा तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं 16 GB मेमोरी, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप एक VPS लेते हो गूगल क्लाउड तो आप 16 GB वाले 2 बना लेना। 2 की फुल एक्सेस है, मतलब कि आप एक टाइम में 2 VPS क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन पे आना, साइड बार से चेंज के ऊपर क्लिक करना, ऊपर आपने Ubuntu सेलेक्ट करना है, नीचे लेटेस्ट वर्जन जो 1 2 3 4th वाला, और यहाँ पर आप 200 हार्ड कर लेना, ठीक है, और सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना। और थर्ड वाले में कुछ भी नहीं, नेटवर्क के अंदर आपने ऊपर वाले 2 नेटवर्क अलो कर लेने, और इसके अंदर भी कुछ नहीं, सिक्योरिटी के अंदर आना है और यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो आप हमने छोड़ा था ना यहाँ पर नीचे जो पब्लिक की, इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट करनी है और जो जनरेटेड बाय टर्मिनस है उसको आपने रिप्लेस कर देना है अपने यूज़र नेम के साथ। क्रिप्टो मैंने रखा था, मैंने इसके साथ इसको रिप्लेस कर दिया और इसके बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल ये प्रोसेस था कि VPS को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं 2 ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। थर्ड वाला मैंने आपको बना के दिखा दिया लेकिन बनेगा नहीं, सही है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब करने वाला हूँ इस क्रिप्टो वालों को तो मैं सबसे पहले तो डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने VPS बना के रखा हुआ जैनसन 2, जैसे ये मैंने की बनाई ना वैसे ही बना ली। उसके बाद आपने होस्ट के अंदर आना है। होस्ट के अंदर आने के बाद आपने होस्ट बनानी है। अब वो कैसे बनानी वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कि ये बनेगा नहीं, ठीक है। अब जैनसन 2 की होस्ट मैंने बनानी है, उसको बनाने के लिए मैं इसको यहाँ पर लॉगिन करूँगा, ठीक है। और लॉगिन करने के लिए मैं अपना IP एड्रेस कॉपी करूँगा और होस्ट में जाके न्यू होस्ट पे जाऊँगा। ऊपर सबसे पहले अब मैं IP एड्रेस दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये मेरा यूज़र नेम है ना, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद
इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा जर्नल में लेबल के ज़रिए, ठीक है। और थोड़ा सा और ऊपर करूँगा और यहाँ पर जो यूज़र नेम है इसको भी यहीं पेस्ट कर दूँगा। और पासवर्ड नहीं लगाना है, कीचेन पर क्लिक करके की पर क्लिक करना है। और जेंसन 2 वाली मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ, तो जेंसन 2 को सिलेक्ट करूँगा। ये काम करने के बाद आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो आपका जो VPS है वो सक्सेसफुली लॉगिन होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। VPS हमारा बन चुका है। कुछ स्टेप मैंने आपको बता दिया, बाकी कुछ स्टेप आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ये वाला काम 1 मंथ से ऑनगोइंग है, ठीक है। जेंसन हम रन करेंगे तो उसकी जितनी भी गाइड होगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक नोट के अंदर दे दूंगा। तो जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करोगे तो पता लगेगा, वरना कुछ भी नहीं समझ आएगी आपको लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोड को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल पाइथन करेंगे, ठीक है, और साथ अदर टूल्स करेंगे। यहाँ पर आपने इसकी पूरी की कमांड्स को कॉपी करना है। पहले बता दूँ, ये जो 2 के आगे लगा हुआ है इसको कुछ भी नहीं करना। ये वाले जो लगे हुए हैं इनको कुछ भी नहीं करना। कमांड से कमांड कॉपी करनी, कोई स्लैश नहीं कॉपी करनी, कोई चीज़ नहीं कॉपी करनी। यहाँ पर जैसे ये कमांड है गिफ्ट का एक स्पेस है, इसको नहीं कॉपी करना। सिंपल ये पूरी कमांड कॉपी कर ली, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और एंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। फर्स्ट कमांड जैसे ही आपकी हो जाए, सेकंड को आपने यहाँ से कॉपी करना है और आपने इसको पेस्ट करके इसका जो भी आपने इंस्टॉल किया पाइथन उसका वर्जन चेक करना है। तो हमारे पास वर्जन आ चुका है, मतलब हमारा इंस्टॉल हो गया। अब आपने इस नोड को इंस्टॉल करना है। नोड इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ से कमांड कॉपी नहीं करनी, मैंने वो वैसे ही लगाया ताकि अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने कॉपी करना है इसको, ठीक है, लास्ट तक, यहाँ तक, ठीक है। कंट्रोल कॉपी कर लें इसको, ठीक है, और राइट क्लिक करना है माउस का, तो आपका पेस्ट हो जाएगा और आपने एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियो को हाई क्वालिटी में कर लेना ताकि आपको इजी वे में अच्छे से समझ आ जाए। तो उसी वाली कमांड को कॉपी कर लेना, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करना, एंटर पर प्रेस कर देना। और उसके बाद आपने थर्ड कमांड को कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना, एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपने फोर्थ कमांड को कॉपी करना है, इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। आपका यहाँ तक काम डन हो गया। अब आपने जो चीज़ें इंस्टॉल की उनके वर्जन आपने चेक करने हैं, तो इसको कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें। अगर इन तीनों के वर्जन आ जाते हैं तो समझ लेना कि आपने जो ऊपर तक काम किया है, जो आपने नोड इंस्टॉल किया है वो आपका बिल्कुल डन है, ठीक है। ये भी हो गया। और इसके बाद हम YRN वाला भाई कर लेते हैं चेक। अब हम नोड को स्टार्ट करने वाले हैं। सिंपल गिटहब वाली कमांड कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट करें, एंटर प्रेस करें और इसके बाद हम स्क्रीन को क्रिएट करेंगे। VPS वालों के लिए ये सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है। तो अदर आप कोई भी ट्राई मत कीजिएगा, बस VPS वालों के लिए सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमने स्क्रीन क्रिएट कर लिया है और उसके बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा कमांड दूंगा, ठीक है, वो आपने लगानी है। एक्स्ट्रा कमांड को पूरा का पूरा कॉपी कर लेना, यहाँ पर पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आना चाहिए, ऑल पैकेज अप्लाइड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये काम साथ साथ देखते जाओ, मेरी वॉइस सुनते जाओ अच्छे से, ठीक है। हमारा 7 कमांड हो चुकी है। उसके बाद हमने नेविगेट करना है इसको, ठीक है। नेविगेट करने के लिए आप इस कमांड को कॉपी करो, पेस्ट करो, एंटर प्रेस करो और इसके बाद आपने क्रिएट करना है, ठीक है। ये पूरी 2 कमांड्स हैं, ये वाली 9th वाली 2 कमांड है और इकट्ठी कॉपी करनी है, ठीक है। इसको पेस्ट करो, एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप 10 कमांड्स के अंदर आना है। इसके अंदर आपने CD मॉडल को कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करके एंटर प्रेस करना है और इसके बाद आपने YARN को इंस्टॉल करना है, ठीक है। YARN वाली पेस्ट करो, एंटर प्रेस करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, कुछ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, उतनी देर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने नोड रन किया था, उसके अंदर जेंसन का ही किया था आज से 5 दिन पहले। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लैच के ऊपर क्लिक करने के बाद फिटिज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 5 दिन के अंदर जो मेरे पास विन्स या स्कोर बने हैं वो 78 बने हैं और स्टेटस मेरा ऑनलाइन है। अभी तक मैंने अपने नोड को बस यानी कि रन करके छोड़ दिया है, कोई उसको ओपन नहीं किया, कोई सिस्टम नहीं किया। जो गाइड मैं आपको बता रहा हूँ इसी गाइड से मैंने रन किया और इसी गाइड से आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वगैरह भी कर देना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं कुछ, क्योंकि हमारा यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो हम वेट करते हैं। यानी इंस्टॉल वाला हमारा हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसके पैकेज को अपग्रेड करना है। तो थर्ड कमांड को कॉपी कर लेना, पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि वो सारे के सारे जो पैकेज इंस्टॉल हुए थे वो सारे के सारे अपग्रेड होंगे, ठीक है।
अच्छा, तो पीछे थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा तो उसको स्किप कर देना। बाकी यहाँ पर जो अब एक्स्ट्रा कमांड जो मैंने खुद की बनाई है वो लगानी है आपने। वो लगाने के लिए आपने सिंपल इस पूरी कमांड को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट करके सिस्टम को चेक करना है। यहाँ पर आप देख लो ऑल पैथेज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक ये नहीं है तो आप समझ लो कि कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। और उसके बाद आपने cd डॉट डॉट वाली कमांड्स को कॉपी करना है, जिसके लिए हमने नोड को रन करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने सिंपल इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये डॉट से कॉपी करना है। डॉट से आगे एक स्पेस है, उसको कॉपी नहीं करना है, जस्ट डॉट से कॉपी करना है। इसको पूरा कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है और नोड को आपने रन कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप एंटर करोगे, मैं स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। अब एंटर करने के बाद आपके पास इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपने वाई प्रेस करना है और आपने एंटर कर देना है। और यहाँ पर आप के पास दो अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आप वीपीएस में रन कर रहे हो तो यहाँ पर आप ए सेलेक्ट करो या बी करो। अगर आपके लैपटॉप के अंदर हाई क्वालिटी का जीपीयू लगा हुआ है तो आप बी प्रेस कर लो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप ए प्रेस करो, क्योंकि अगर आप 16 जीबी रैम के साथ कर रहे हो तो ए प्रेस ठीक है। ए प्रेस करने के बाद आपने एंटर करना है और यहाँ पर आपने 1.5 प्रेस करना है और एंटर कर देना है। ये वाला काम होने के बाद आपके सामने नीचे इस टाइप का ऑप्शन आएगा, वेटिंग फॉर अ मॉडल यूज़र डाटा जॉइन टू बी क्रिएटेड। जैसे ये वाला ऑप्शन आ जाए आपने प्लस टैब वाला लेना है और जेनसन 2, मैं रन कर रहा हूँ जेनसन 2 के अंदर, तो यहाँ पर जेनसन 2 वाला ही आपने ओपन करना है। गलती से दूसरे वाला वीपीएस नहीं कर लेना। एक ही टर्मिनस के अंदर आप हज़ारों वीपीएस भी लॉगिन कर सकते हो, लेकिन नेम याद रख लेना हर बार, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक साइट को लॉगिन करना है जिससे आपने उसको एक्सेस देनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको लॉगिन एक्सेस की एक कमांड्स दूंगा। यहाँ पर ये वाली इतनी कमांड्स हैं, सिंपल इनको 1 बाय 1 लॉगिन। यहाँ पर ये जो फर्स्ट कमांड है ना, ये 3 कमांड्स हैं टोटल, ठीक है। कॉपी करना, इनको 1 बाय 1 पेस्ट कर देना, ठीक है। सेकंड कमांड कॉपी करना, इसको पेस्ट कर देना और यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर कर देना, ठीक है। और थर्ड कमांड पूरी कॉपी करनी है, पेस्ट कर देना, एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। फोर्थ कमांड पूरी कॉपी करनी। फोर्थ कमांड के बाद आपने फिफ्थ कमांड कॉपी करके प्रेस कर देनी है और इसके बाद आपने लास्ट वाली जो कमांड दी गई है आपको, इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करके आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप ये करोगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के ज़रिए आपने अकाउंट को लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो मेरे सामने इस टाइप का डाटा आ चुका है। यहाँ पर ये जो डब्बा लगा हुआ है इसके अंदर ये जो लिंक है ना, इसको आपने बस ऐसे लेकर जाना है, यहाँ तक छोड़ देना। कॉपी हो चुकी है। यहाँ पर मैं अपने एक ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। काफ़ी यूज़र कहते हैं कि ये लिंक ओपन नहीं होती है या फिर कुछ इशू आता है, तो मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ न्यू वीपीएस लेके, एक बार भी नहीं ट्राई किया। जो भी होगा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओपन होने में कुछ टाइम लेगी, तो नीचे टाइम देख लो 3:03 हो गए। तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ कि ये कितना टाइम लेती है। 3:04 पर ये कमांड ओपन हो चुकी है, यानी कि 1 मिनट लगा है। आपने ऊपर ईमेल फिलअप करनी, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको वेट करना है। यहाँ पर ये आपको कोड रिसीव हो गया, ठीक है। इसको कॉपी करो और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाइड और थोड़ा सा वेट, थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद आपको लॉगआउट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ये हो चुका है। टर्मिनस में फर्स्ट टैब में वापस आते हैं तो यहाँ पर नोड हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये नोड होगा। तो जैसे आपके सामने ही है, यहाँ पर कुछ लोडिंग वगैरह होगी, तो यहाँ पर हम वेट करते हैं जब तक हमें ये एक और ऑप्शन यहाँ से पूछेगा, तो उतनी देर हम वेट करते हैं। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर फाइल्स आपकी ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपने इंटरनेट की स्पीड को बरकरार रखना है। अगर आपका इंटरनेट बीच में बंद हो जाता है तो ये वीपीएस जो है ये आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स कि ये रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं, कुछ टाइम हमारा लगेगा। यहाँ पर हमारे 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं और 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है।
जी तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास इसने अभी ऑप्शन दिया है हगिंग फेस हब का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एन प्रेस करना है, मीन्स के 9 और एंटर प्रेस कर देना है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि नोट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम कुछ वेट करते हैं, जो हमारी डिटेल्स हैं वो हमें मिल जाए, ठीक है। अभी वेट करते हैं क्या बनता है आगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो पता लगे। जी तो गाइज़ नोड हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एक तरीके से करते हैं तो अगर नहीं होता है तो दूसरी बार आपने दोबारा से ट्राई करना है, ठीक है। अब आपका जो यूज़र नेम है ना, हेलो वाला जो है ना, यहाँ पर ये वाला इतना आपका यूज़र नेम है, इसको कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं जैसे यहाँ पर पेस्ट सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर लिया और इसको कॉपी कर लिया आपने, और उसके बाद आपने यहाँ पर पीयर आईडी अपनी निकालनी है और उसको कॉपी करना है। यहाँ पर ये वाली आपकी पीयर आईडी है, क्यू से शुरू होने वाली, ठीक है। तो इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर लें। मैंने ये भी पेस्ट कर ली और इसके बाद हमारा जो नोड है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ऐसे कोई चीज़ लिखो तो उसको कट कर दें, ठीक है। ये नोड स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, 2 चीज़ें ले ली आपने, 2 ही लेनी थी आपने। कंट्रोल A + D, जैसे मैं कंट्रोल A दबाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेगा विंडो वाला ऑप्शन दिखाई देगा और +D दबा देना आपने। कंट्रोल A + D, जैसे ही मैंने ये किया ना तो मेरा जो नोड वाला सिस्टम था ना वो गायब हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक कमांड आपको और दूंगा, ठीक है, नोड को लॉगिन करने वाली। वो कौन सी है, यहाँ पर मैंने लिखा होगा, यहाँ पर चेक नोड वाली, ठीक है। चेक नोड वाली जो कमांड होगी, इस सारे को आपने कॉपी करना है। ये ध्यान रख लेना, यही कमांड लगानी है और कोई नहीं लगानी, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आप इसको ओपन ही ना करो, क्योंकि मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका नोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। तो आपकी जो कमांड है वो पेस्ट हो जाएगी, आपने एंटर प्रेस करना है। नोड आपका वहीं से ही चालू हो जाएगा जैसे आपने किया था। अगेन आपने कंट्रोल A + D, आपका नोड बंद हो चुका है, ठीक है। अब न्यू फाइल लें ऊपर, ठीक है, जेंसर 2 वाला मैं लॉगिन करता हूँ। करने के बाद आपने अब अपने डाटा को सेव करना है। यहाँ पर ये जो बड़ी वाली कमांड दी गई है ना, सेव डाटा वाली, इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करके आप एंटर प्रेस करें, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 फाइल्स देगा, ठीक है। तो गाइस डाटा चेक करने वाली जो कमांड्स है वो तो वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पर मैंने 2 बार एंटर करके प्रेस किया है, ठीक है, वो वर्क नहीं कर रही, यानी कि यहाँ से अब हम डाटा सेव नहीं कर सकते। वो कह रहा है प्लीज़ इंस्टॉल द मैनुअली डाटा, ठीक है। चलो हम यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत डाटा तो लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बोर्ड का लिंक दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपने हैश दबाना है और ADDL दबा के आपने एंटर प्रेस करना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपको मैंने पेयर आईडी कॉपी करवाई थी ना, ठीक है, ये वाली, इसको कॉपी करें आप, ठीक है। कॉपी कर लें इसको, सिंपल कंट्रोल, और यहाँ पर आप आके टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, इसको आप पेस्ट करें, ठीक है। पेयर आईडी मांगी, पेयर आईडी पेस्ट करें। अब मैथ हमने लिखा था तो हम यहाँ पर मैथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम देख लें पेयर आईडी रजिस्टर अंडर मैथ, और अब आपने ये जो लिखा हुआ है ना इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला डाटा तो मेरा पहले वाला आ गया ना। अब सेकंड वाला डाटा जो मेरा है ना वो आपके सामने, स्टेटस मेरा ऑनलाइन आ चुका है, ठीक है, और स्कोर मेरा मैथ है। और उसके बाद रिवॉर्ड के अंदर और स्कोर के अंदर मेरे पास कितने विन्स हैं, क्या चीज़ें हैं। डाटा पॉइंट के अंदर मेरे पास एक डाटा पॉइंट है। ऊपर वाला जो डाटा है वो मेरा पहले वाला नोट्स का है। पेयर आईडी देख लो, QM से PH तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो QM से PH तक है, ठीक है। मीन्स के नोड हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हमारा यूज़र नेम है, देख लो, और यहाँ पर हमारा यही वाला यूज़र नेम भी आ चुका है, ठीक है। यूज़र नेम और पेयर आईडी हमें मिल चुकी है हमारा डाटा लेने के लिए। बट यहाँ पर अब हमें नीड है कि हम अपना जो कहते हैं उसको, हम अपना एड्रेस, वॉलेट एड्रेस, बाकी चीज़ें कैसे लेंगे, उसके लिए ये कमांड जो है ये वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो VPS 2 जिसके अंदर अभी मैंने नोड रन किया उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जो कि मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया, ठीक है। तो हो सकता है अभी मेरा डाटा फाइल्स बना ना हो, क्योंकि अभी भी मैंने नोड रन किया है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, अब आपने, मैं अपने ओल्ड वाले VPS को लॉगिन किया, जेंसन 1, ठीक है, उसको लॉगिन किया, वहाँ पर कमांड्स को मैंने पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो आपको 3 लिंक्स मिलेंगे, 1 2 3, फर्स्ट वाला आपने छोड़ देना है, ठीक है। सेकंड वाला जो होगा इसको आपने इस तरीके से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्रोम के अंदर आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप इसको पेस्ट करोगे तो आपके सामने कुछ
आपकी आ जाएंगी, आपकी ईमेल आ जाएगी, यूज़र आईडी आ जाएगी, उसके बाद ORG आईडी आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, सालाना एड्रेस आ जाएगा। इस सारे को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सेव कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसी तरीके से ही आपको जो सेकंड लिंक मिलता है, इस सारे को आप कॉपी करो, अगले ब्राउज़र के अंदर आके आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। इसके अंदर भी आपको यही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। प्राइवेट आईडी हो गया, पब्लिक आईडी, आपका प्राइवेट की मतलब कि जो आपका वॉलेट बनना है इसके अंदर उसकी प्राइवेट की होगी, पब्लिक की एक पब्लिक की होती वो भी होगी, आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें आपने सेव कर लेनी है, नेक्स्ट काम आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो आपका स्टेटस जो ऑनलाइन है और डेटा पॉइंट 2 हो चुका है, मतलब कि आपका नोड रन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी फ्रेश रहो और उसको ओपन करके नहीं देखना है, और अगर आपने चेक करना है तो यहाँ से ही करना है, ठीक है। बस अगेन आपने फैच के ऊपर क्लिक करना है, विटेज के ऊपर, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी लास्ट में कहूँगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके आप प्रेस कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अल्लाह हाफिज़।